ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। मुनि श्री अजय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जब कभी भी अपन शास्त्र पढ़ते हैं या किसी मुनिराज या विद्वान का प्रवचन सुनते हैं, उस सम्यक दर्शन की जब बात आती है तो मन में आपको विकल्प तो होता होगा कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं हूँ। होता कि नहीं? मन में विचार आता है कहीं मेरे पास सम्यक दर्शन है कि नहीं है। ऐसा मन में अगर विचार है कहीं मैं मिथ्या दृष्टि तो नहीं हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं हूँ, ऐसा विकल्प अगर तुम्हारे मन में आता है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे सम्यक दर्शन की भूमिका बन रही है। कहीं मैं मिथ्या दृष्टि तो नहीं हूँ, कहीं अभव्य तो नहीं हूँ, मैं भव्य हूँ कि नहीं। हे भगवान, मुझे संसार से मुक्ति मिलेगी कि नहीं, मुझे कभी संसार के इस मोह जाल से मुक्ति मिलेगी कि नहीं। हे भगवान, मैं कभी संसार को पार करके एक सिद्धत्व को प्राप्त होऊंगा कि नहीं। अगर ऐसे मन तुम्हारे मन में कूदते हैं, प्रश्न मन में आते हैं, तो समझ लेना कहीं ना कहीं आपके अंदर से वह भवितव्यता भव्यता छुपी हुई है। और जिनके मन में विकल्प ही नहीं होता, क्या करना होगा जो कुछ होगा। कभी भगवान के प्रति मन में भाव ही नहीं होते कि मुझे भगवान के मंदिर जाना है। सम्यक दृष्टि का विचार जो होता है, सम्यक दृष्टि का जो स्वभाव होता है, उस स्वभाव का वर्णन करते हो उसकी बाह्य परिणति के बारे में कहा है आचार्यों ने कि सम्यक दृष्टि का दैनिक जीवनचर्या कैसे होती है। सबसे पहला उनकी 4 विशेषता बताएंगे सम्यक दृष्टि के बाह्य लक्षण। फिर भी हम ठप्पा नहीं लगा सकते कि तुम सम्यक दृष्टि हो, ये तो केवल ही जानते हैं। मैं आपको यह नहीं कह सकता हूँ कि तुम सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन अपने अंदर की उस बाह्य क्रिया से आपको ये बताया जा सकता है, आप महसूस कर सकते हो कि कहीं ना कहीं मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। अपन
ये 4 गुणों के बारे में विचार करते हैं आज। सबसे पहला गुण है प्रसम भाव। पहला है सम्यक दृष्टि का बाह्य लक्षण प्रसम। दूसरा संवेग। तीसरा आस्तिक। और चौथा है अनुकंपा। ये 4 गुण हैं बाह्य क्रिया में, जिसके पास हमेशा 4 ये चीजें हैं, रहते हैं, क्रियाओं में हमेशा प्रकृति पर रहते हैं, समझ लेना वो सम्यक दृष्टि का लक्षण दिखाई दे रहा है वहां पर। पहला गुण है। आज पहले गुण की बात करते हैं अपन। आज कौन सा गुण है? सम्यक दर्शन का पहला गुण है प्रसम भाव। प्रसम भाव किसी कहते हैं? जहाँ उद्वेगपना ना हो, आकुलता ना हो, आक्रोश ना हो, लोलुपता ना हो, अहंमान की भरी हुई बातें ना हो, और भी कई तरह से अपन इसको कह सकते हैं, वो है हमारा प्रसम भाव। प्रसम भाव आपके पास अगर है तो कोई व्यक्ति अगर तुम्हारे कर्म के उदय में, एक और है, हम लोगों से प्रायकर अपना कर्म सिद्धांत, हम ही क्या, हमारा कर्म सिद्धांत कहता है, किसी व्यक्ति ने तुम्हें गाली दी, तुम्हारी निंदा की, तुम्हें गाली दी, तुम्हें बुरा भला कहा, ये बताओ किसका दोष है ये इसमें? सामने वाले का कि तुम्हारा? किसका दोष है कि उसने मुझे गाली दी? आप क्या करते हो? सामने वाले व्यक्ति का दोष मानते हो कि उसने मुझे ऐसा कहा। कभी ऐसा सोचते हो कि मेरा कर्म के ऊपर टूटते हैं? प्रसम भावी जो होता है वो ये सोचता है कि इसने मुझसे बुरा कहा है। प्रसम सम्यक दृष्टि जो उस प्रसम गुण वाला जो है वो कहता है कि इसने मुझे गाली दी है, सुनता है, इसने मेरी निंदा की है। तो निंदा की है तो वो क्या करता है? वह है उसके ऊपर टूटता है कि इसने मुझे अज्ञानी, जिसके अंदर मिथ्या दृष्टि कहता है तुमने मेरे लिए गाली दी, मैं देख लूँगा। गाली का जवाब कैसे देंगे? एक गाली दी है तुमने तो गाली का जवाब कैसे दिया जाएगा तुम्हारा? तो लोग कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। पर सम्यक दृष्टि कहता है कि गाली का जवाब गाली से नहीं, अच्छे गीत से दो। भैया मेरा कर्म का उदय था, उसने ऐसा कहा है। आज जितनी भी लड़ाई झगड़ा होते हैं, कभी अपनी गलती को महसूस करते हो? अपन नहीं करते। अपने कर्म के उदय पर भरोसा है कि नहीं तुम्हें? है। अपने कर्म सिद्धांत पर जिसे भरोसा होता है, प्रसम सम्यक दृष्टि कभी दूसरों पर आरोपित नहीं होता। वो कहता है कि मेरे कर्म का उदय था कि आज मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आई है, उसने मुझे ऐसा कहा है। ये हमारा अपना कर्म है, ये हमारी पुरानी फसल है जो 8 कट कर के सामने आई है। ये चिंतन करता है सम्यक दृष्टि। वो कभी भी सम्यक दृष्टि
अपनी निंदा के समय, अपनी बुराई के समय उसका जवाब देने का तरीका क्या होता है? वो सोचता है कि कहीं मेरे पास ऐसी कमी है, मेरे पास ऐसी कमजोरी है जो आज लोगों ने मुझे कहा। झांको, आज हम क्या होता है, कोई व्यक्ति हमें थोड़ा सा भी बुरा कहता है, हम इतना बुरा मान जाते, इतना बुरा मान जाए कि दुनिया में अगर कोई मेरा सबसे बड़ा शत्रु अगर है कोई, तो कौन है? वो है। लेकिन विचार किया, सबसे बड़ा शत्रु कौन है तुम्हारा? विचार करो, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन? जिसने गाली दी वो, कि जिसके कारण से तुम्हें गाली मिली वो? कौन शत्रु है? जिसने तुम्हें गाली दी वो शत्रु है, कि जिससे तुम्हें गाली मिली वो शत्रु है? किसके कारण से तुम्हें गाली मिली? अपने कर्म के कारण से। वो तो निमित्त मात्र था। ये हमारा अध्यात्म कहता है, ये हमारा जैन दर्शन कहता है। चिंतन करो, कर्म का चिंतन करने वाला निरंतर प्रथम सम्यक भाव को धारण कर सकता है। सम्यक दृष्टि की भूमिका बनाना है, हंसी खेल नहीं है। कह दिया हमने तो मंदिर हुआ है, हमें तो सम्यक दर्शन पक्को है, हम तो भगवान के चरण छुआ है, अब तो हमारा कल्याण पक्को है। भगवान भी कहते हैं ऐसे भक्तों की ज़रूरत है। मंदिर में सामने तो रहे तो भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, और मंदिर के बाद का हो? क्या हो? मंदिर, भगवान मंदिर में है और हम। अच्छा ये बताओ, मंदिर शब्द की व्याख्या बहुत अच्छा। आज एक विषय बताता हूँ। मंदिर किसे कहते हैं बताओ? तो आपका कहो कि जहाँ भगवान बैठते हैं उसका नाम मंदिर है, यही कहोगे ना? जहाँ जनेंद्र भगवान बैठते हैं उसका नाम जिनालय है, तो ये पक्का, ये सही है, ये व्याख्या की अपेक्षा से। लेकिन शब्द रूप व्याख्या समझो, मन अंदर, जहाँ आदमी का मन अंदर की यात्रा पे लग जाए सो उसका नाम है मंदिर। मंदिर की व्याख्या, जहाँ तुम्हारा मन बाहर से भीतर की ओर आ जाए सो उसका नाम है मंदिर। विषय कसायों से, पाप की क्रिया से मुड़ करके पुण्य की क्रिया में जिस स्थान पर लग जाए उसका नाम है मंदिर। अब आपने मंदिर तो बनाया है, पर हमारे मन में मंदिर आया कि नहीं आया? कहीं हम मंदिर में बैठ करके भी कहीं बाहर की क्रियाओं में लगे हैं कि भीतर की क्रियाओं में लगे हैं? सोच लेना, मंदिर में बैठ करके भी हम मंदिर के हो पाए कि नहीं? मंदिर जैसे गुण पाए प्राप्त कर पाए कि नहीं? भगवान सामने साक्षात बैठे हों फिर भी लोग अपना कल्याण नहीं कर पाते। पूज्य आचार्य भगवान से एक बार बहुत अच्छा, देखिए समय समय पर याद गुरु जी का संस्मरण है। एक बार कक्षा के दौरान आचार्य श्री कहते हैं, यहाँ बैठे हम सब ये मत सोचो कि मैंने भगवान के समुचरण में नहीं गया हूँ, मैंने साक्षात भगवान अरहंत भगवान के सामने नहीं चला हूँ, उनके दर्शन नहीं किए हों, ऐसा नहीं है। हो सकता है हम भी चौथे काल में ऐसे रहे होंगे, मनुष्य बने होंगे, साक्षात भगवान के समुचरण के दर्शन किए होंगे, भगवान की वाणी भी सुनी होगी, पर क्या सुनने मात्र से कल्याण होता? दर्शन मात्र से कल्याण होता? अगर सुनने मात्र और दर्शन मात्र से कल्याण होता होगा तो डॉक्टर को दिखावे से भी बेटा सा ठीक हो गया होता। अभी जैसे महाराज सुना रहे थे, जाओ दिखा लाओ। देखने मात्र से कल्याण नहीं होता। ऐसे ही आप लोगों से भी यही कहा जाए कि जैसे भगवान को देखे मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाता है, तो एक काम करो, रोज भोजन भी देख लिया करे, तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। होती? उसके लिए क्या करते बताओ?
देखने के बाद पुरुषार्थ करते हो, एक एक ग्रास बड़े अच्छे चाव से खाते हो, लगाव के साथ लगा लगा कर, जो मनपसंद चीज़ है उसमें लगा लगा करके खाते हो, तब आपकी क्या होती है? भूख मिटती है। वैसे ही भगवान के देख कर के अच्छे अच्छे गुणों का चिंतन करने से, उन गुणों का गुणगान करने से, उन गुणों को अपने अंदर प्रकट करने से, उन गुणों को पाने से, उसका स्वाद ऐसा करने से, तब ही आपका कल्याण होता है। जैसे भोजन को करते समय अच्छे रुचि के अनुसार जैसा भोजन करते हो तो आपको किसकी तृप्ति का अनुभव होता है? भूख शांत होती है। वैसे ही कर्म रूपी इन जंजालों से बचना है तो प्रसन्न भाव के साथ होना चाहिए। सबसे पहले सोचिए कि इसने मुझे गाली बुरा कहा है ना, तो इसने क्यों कहा? क्यों कहा? विचार करते हो? अरे उसने कहा है, अब उसकी गलती थी इसलिए हमने उसके लिए, अब जवाब देना है, जवाब दो। एक व्यक्ति की बात अच्छी कथा सुनाते हैं। एक गांव से निकला, पिछले गांव वालों ने कहा था कि देखो फलाने गांव में मत जाना, वहाँ के लोग बहुत खराब हैं, गाली गलौज करते हैं। तो वो बड़ा समझदार था, प्रसन्न भावी था, उसने कहा कि चलो तो उस गांव तो जरूर चलना है अपन को। बोले कि क्यों? अपने आप को परखना है कि हम कितनी क्षमता रखते हैं, देखते हैं। कहे अनुसार वहाँ गया और लोगों ने गांव से चलना प्रारंभ, जैसे ही प्रवेश किया लोगों ने देखा ये आ गए भिखमंगे, है ना। अब वो साधु लोगों ने बुरा भला कहना चालू कर दिया। वो भी अभी थोड़ी तेजी से चलता तो और धीरे धीरे चलने लगा। गांव के लोग जुटने लगे, गांव के लोग और इकट्ठे। और बात सत्य है कि जब कोई आदमी चिल्ला चोट कर रहा हो, अच्छे देखो, कोई अगर प्रवचन चल रहा हो तो लाख उतने आदमी नहीं जुटते। अगर बाजार में एक किसी को कोई गाली गलौज कर रहा हो और कोई जा रहा हो तो देखना आदमी कितने खड़े हो जाते हैं। कच्छु काम में भी जाएंगे तो पहले उसके साथ लगता है बहुत बड़ा गांव के लोग आते जा रहे हैं, वो इकट्ठे होते जा रहे हैं। और जाकर के चलते चलते गांव के बीच में जाकर के वो भी बैठ गया। अब तो अभी एक थी, अब तो 10 एक साथ मिल कर के गालियाँ बुरा भला कह रहे हैं, अरे वो ऐसा है, वो तो ऐसा है, एक साथ दुनिया के। सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा। फिर क्या हुआ? बैठ कर के कुछ समय बाद उठा, गांव की ओर से बाहर, अब पार तो कहना वहाँ रहना तो है नहीं, बाहर जा रहा है। बाहर जाते हुए आखिरकार वो जो चिल्ला चोट करने वाले लोग थे वे भी थक गए। कितना भी हो, गुस्सा में आदमी चिल्ला चोट, देख लो गुस्सा करने जितना चिल्ला चोट करें, जब गुस्सा आता है ना और तुम बिल्कुल शांत बैठो, चिल्लाते रहे तो वो एक शब्द कहें, देखो कितना है बेशरम है, इतनी कही कछू, एक बात भी इसके समझ में नहीं आई। आखिर शब्द वो क्या आएगा? इतनी सुनाई तुम्हारे लिए कान में, रूह तक नहीं जागा, अभी समझ में नहीं आई तुम्हारी, एक जवाब नहीं दिया तुमने। क्या जवाब दूं बताओ? है ना। तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा, मैं बेवकूफ़ हूँ नहीं। तुमने मुझसे पागल कहा तो मैं पागल हूँ नहीं। तुमने मुझे नालायक कहा, मैं नालायक हूँ नहीं। तुमने जो जो ही कहा वो मैं हूँ नहीं। अगर तुमने मुझसे ऐसा कहा और मैं तुमसे गुस्सा करता तो यानी मैंने अपने आप को पागल बना लिया। उसकी बात को स्वीकार कर लिया। आपको गुस्सा आई, आपको उसने बुरा किया, उसने गाली दी, यानी गाली तुमने उसकी ली, इसलिए जवाब में तुमने उसको क्या दी? आप कह दो मुझे ज़रूरत ही नहीं आपकी गाली की।
ऐसा कह सकते हो? ऐसा कर सकते हो? तुमने जो कहा वो मैं हूं ही नहीं, इसलिए मुझे गुस्सा लाने की जरूरत है ही नहीं। ऐसा कर सकते हो? सोचो, विचार करो। उसने सब कुछ सुना, गांव के बाहर तक अब आगे बढ़ रहा, एक आदमी आया, उनसे पूछता कि बाबा जी, आपको इतने सारे लोगों ने इतना भला बुरा कहा, आपको कैसा लगा? पत्रकार जैसा बन करके। तो उसने कहा, भाई आप बहुत अच्छे आए हो, और मैं सबका सुनता रहा, और सुनते सुनते मैंने विचार किया है, अपने आप को सर्च करता रहा, अपने आप को विचार, इन लोगों ने जो कहा है कहीं भी ऐसा हूँ क्या? मैं ऐसा हूँ क्या? निर्णय किया कि मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, इसलिए बुरा मानने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इसलिए इनने जो कहा मुझे बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं, इसलिए मैंने कोई जवाब दिया ही नहीं। सबसे अच्छी बात है यही है ना? आचार्य श्री भगवान का एक ही बात में जो कह रहा था कि आचार्य श्री हमेशा एक ही बात को हमेशा बार बार कहते थे कि देखो, हमेशा क्या बनना चाहिए? हमेशा हंस के स्वभाव वाला ज्ञानी होता है। हंस क्या करता है बताओ? वो हमेशा एक ही काम करता है, गंदगी में से सुगंधी को ग्रहण करने का काम करता है, असार को नहीं, सार को ग्रहण करना है। संसार में अगर तुमने सार को ग्रहण किया तो समझ लेना तुम्हारा प्रथम भाव बन गया, और तुमने असार को ग्रहण किया, जो ग्रहण करने लायक नहीं था उसको पकड़ करके बैठ गए, तो अब क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है। सारभूत को ग्रहण करो, संसार में यही सबसे बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कभी कभार कुछ बातें ऐसी, आचार्य जी की खाई को है, पढ़ना उसको, जवाब का जवाब ना देना ही लाजवाब है। हर चीज़ के हम जवाब दें कोई ज़रूरी है ना? हर चीज़ का उत्तर दिया जाए कोई ज़रूरी है ना? कुछ चीज़ें ऐसी हैं भाई, ठीक है, उसका अपना अपना सोच है, अपने अपने। बस आज प्रथम भाव की बात करना। प्रथम भाव आपको ये कहता है कि सोचो, विचार करो, तब आगे की बात करो। अगर अच्छा लगे, उसने ऐसा ही किया, सुना, सब कुछ किया, गांव के लोगों ने खूब निंदा की, बुराई की, और जाकर के जब उससे पूछा तो उसने कह दिया कि भाई मेरे कोई मतलब की थी नहीं, इसलिए मैंने उसको ग्रहण किया नहीं। आखिर जिन्हें निंदा करते गए, बुराई करने वाले लोग वे भी सोच में पड़ गए कि देखो अपन ने इतना भला बुरा कहा, सामने वाले ने कुछ नहीं कहा, कहीं ना कहीं अपन ने गलती की है। वो ऐसा है नहीं है। और एक एक करके जैसे बुराई करने वालों का मजमा लग गया था, वैसे ही अब उसकी प्रशंसा करने वाले लोग इकट्ठे होते चले जाते हैं। आप तो बहुत महान साधु हो, आप तो बहुत बड़े महान साधक हो। अब उसकी प्रशंसा करने वाले लोग उसके क्षमा मांगते हैं, गलती हो गई। अब क्या करें? निंदा में आक्रोशित नहीं होना। और कोई तुम्हारी पूजा कर रहा हो तो उस समय ज़्यादा प्रशंसित, वाह देखो मैंने कमाल कर दिया, इतने लोगों को साष्टांग, अहंकार भी नहीं करना, ये भी ध्यान रखना। ज़्यादा आप ये सोचते, कई लोग देखो हमने कुछ नहीं कहा, अपने आप ठीक हो गए, अब लोगों के सामने ऐसा कहना, ये भी प्रथम संवेग भाव को, प्रथम भाव को धारण करने वाला कभी अभिमान से भी बात नहीं करता है। कई लोग
ये सोचते हैं कि क्रोध के आवेग में ही प्रसम भाव संवेग होता नहीं। प्रसम भाग लोभ से भी जाता है, मान से भी जाता है, मायाचारी से भी जाता है। कसायों के 4 रूप हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। जितनी जितनी कसायों को बढ़ाओगे उतनी उतनी और कसाएं बढ़ती ही चली जाएंगी। इसलिए कसाय नहीं, अब उसको कम करना है। तो आज अपन को मंदिर जाना है, तो प्रथम भाव से मंदिर जाना। कैसे भाव से जाना है? सम्यक दर्शन की भूमिका होना चाहिए। मंदिर आप गए हो तो सबसे पहले हमारे परिणामों में क्या होना चाहिए? प्रसन्नता आना चाहिए, समता आना चाहिए। कोई तुमसे अगर थोड़ा सा कहता है ए बाद में आना, तो आपको क्या लगता है? मैं बाद में क्यों आऊँ, पहले मैं अभिषेक करूँगा। ठीक, पहले तुम कर लो। अच्छा, तुम बाद में अभिषेक कर लो तो भगवान छोटे हो जाएंगे क्या? वो पहले कर लेगा तो उसके लिए भगवान बड़े हो जाएंगे क्या? नहीं, भगवान तो तुम्हारे लिए भी वही है और सामने वाले को वही है। बस मानसिकता सुधारने की। ले नहीं, पहले भाई तुम करो, मैं सबसे बाद में करूँगा। सबसे ज़्यादा पुण्य अगर तुम्हें लेना है तो पहले वाले को ज़्यादा पुण्य मिलता है, बाद वाले को कम मिलता होगा। बोलियो भाई, पुण्य और पाप आपके परिणामों पर आधारित है, पहले और बाद में करने से आधारित नहीं होता। इसलिए मंदिर की व्याख्या समझना। मंदिर किसे कहते हैं? जहाँ हमारे मन के परिणामों में बहिर्मुखता ना हो, अंतर्मुखता परिणाम हो, उसका नाम मंदिर है। आज अपन मंदिर की इस व्याख्या को सबसे पहले प्रसम भाव हमारा होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप सम्यक दृष्टि की भूमिका में जाने वाले, अगर कोई तुमसे थोड़ी सी भी कहता है आप मुझे नहीं पता देख लो, अरे बढ़िया भाई मुझे बात मालूम नहीं है, समझदारी से काम। एक जवाब अगर किसी को देना है, कोई ने अपना मान करके तुम्हें पूछा है तो कहीं ना कहीं उसका अपनापन झलक रहा है। आपको क्या होता है कि उसके कहने पर हम थोड़े से भी उग्र हो जाते हैं, जवाब में मृदुता ना हो करके कठोरता आ जाती है, तो ये कठोरता आपके लिए हानिकारक है, आपके प्रसम भाव को बताने वाली नहीं है। हम व्यवहारिक जीवन, ये मात्र मंदिर में ही नहीं प्रसम भाव रखना। सम्यक दृष्टि बात मंदिर में अकेला नहीं रहता। ये मत सोचो कि मांस मंदिर में ही प्रसम भाव का प्रयोग किया जाता है। बाहर तो हमारो कौन सा भाव होगा? महाराज सीधे बन के बैठ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा डर दिखाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। डर से काम नहीं होता, निडरता से बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसलिए बाहर घर में भी, घर में होता है कि थोड़ी सी हमारी आपस में लड़ाई झगड़ा, कोई भी जवाब अगर हम शांत भाव से दे देते तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता। पूछा मुझे क्या पता, या कोई भी बात है ऐसा कुछ करने के लिए, और वही जवाब को अगर शांत भाव से दे दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। अब होता ये, हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर दोषारोपण चालू कर देते हैं, अपने पर नहीं करते। एक बार एक बहुत अच्छा वो पढ़ा आज के लोगों की मानसिकता के बारे में। एक महिला थी, वो आकर के एक दूसरों को अपनी कथा सुना रही है। वो क्या सुना रही है? ये नहीं कह रही कि मैं खराब हूँ, ये नहीं कहती, कभी कोई नहीं कहता मैं खराब हूँ। यही तो सबसे बड़ी बात है कि सम्यक दृष्टि अपनी निंदा करता है और मिथ्या दृष्टि दूसरों की निंदा करता है ना। आत्मनिंदा, अपने की कमजोरी को कहना, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। हुआ ये कि वो महिला कहती है कि क्या करें, हमारी तो कर्म ही फूटे हैं। बोले कि क्यों, क्या हो गया भाई, क्यों कर्म फूटे हैं? जब हम इस घर में बहू बन करके आए थे तो हमारी सास खराब थी। क्या बन करके आए थे? तो मेरी क्या थी? सासुबाई खराब थी। अब वो चली गई। अब हुआ ये कि जब से मैं सास बनी हूँ तब से मेरी ये बहू बहुत खराब है।
मेरी सुनते ही नहीं है। हमने तो अपने जीवन में सुख कहीं देखा ही नहीं है। अब ये नहीं सोचती है। विचार करो कौन खराब था। कभी तुमने अपनी बहू की अच्छाई देखी? कभी तुमने अपनी बहू की प्रशंसा की? नहीं, यही देखते थे ये ऐसी करती है, ये काम करती है। हमेशा बुराई देखोगे तो हर चीज आदमियों को बुराई ही दिखेगा। एक बार किसी की अच्छाई की प्रशंसा करके देखो, देखो वो तुम्हारी सेवा नहीं करता है कैसे नहीं, अरे तुम्हारे चरणों में बैठ, आप जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं है। अच्छेपन को झांकने, गलती किससे नहीं होती? होती है, सबसे होती है, पर उस गलती को अगर एहसास करने वाला जो होता है, सुधारने वाला होता है, समझदार होता है, तो वह समझदार माना जाता है। हम बार बार दोषारोपण, यही गीत गा रहे हैं, हम तो क्या करें, हमारे तो कर्म फूटे हैं, हमारी ज़िंदगी ऐसे ही है, रोने धोने में निकल जाएगी। तो रोने धोना तो तुम्हारे हाथ में था, क्यों रो रहे हो? आप चाहो तो अच्छे हंस करके जी सकते हो, किसी को पकड़ के क्यों बैठते हो कि यही मेरी सासों ही सब कुछ करता धरता है। आप जितना करने का कर्तव्य है उतना कर्तव्य करते चले जाओ। कभी किसी का अपमान करने उनको, अब यहाँ तुम उनके सामने तो मौन रहो और घर में आकर के मंदिर में लगे सासू भाई की निंदा पुराण सुनाने, वो यहाँ सी करती, वो यहाँ सी करती, वो यहाँ सी करती, तो वो भी सासू भी भाई भी देखती होगी, देखो जा कौन से का कह रही हैं। यानी एक दूसरे को संशय भरी दृष्टि से देखोगे तो हमेशा अशांति ही होगी। संशय भरी दृष्टि सम्यक दृष्टि की नहीं होती। हमेशा दूसरे को संशय के भाव से देखते क्यों हो? हम अच्छे से समाधान के, समता के भाव से देखने की कोशिश करें। कर रहे होगी बात किसी से, अब वहाँ से आए, अब तुम घर पे सीधे टूट पड़े, का है मंदिर से कौन से का कह रही थी हमारे बारे में, अब भला ही वो कुछ दूसरे बारे में चर्चा कर रहे हो, लेकिन मन में संशय बैठ गया कि तुम तो लगता हमारे बारे में कुछ उसको कह रहे होगे। अब शांति रहेगी घर में कैसे? क्यों? जहाँ मन में संशय भरा पड़ा हो उस घर में कभी शांति 3 काल में संभव, इसलिए इसको निकालने की कोशिश। प्रथम संवेग भाव की बात आएंगे। आज प्रथम भाव को ही समझ लिया। इतना ही है कि अपने अंदर की कसाय भाव को थोड़ा सा कम करना, दबा के रखना, समित करना, उसका नाम प्रथम भाव है। हम अपने आप को सम्यक दृष्टि जानना चाहते, बनाना चाहते, तो सबसे पहले प्रथम भाव, कसाय भावों को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करो। थोड़ा सा नहीं, पूरा कम कर दो। कसाय अच्छी नहीं है, लोग उसमें नहीं थे। एक कसाय शब्द की व्याख्या अपन जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी अच्छी आगम में मिलती हैं। जो कष्टकारक हो, पीड़ाकारक हो, जो आत्मा को दुख दे, सो उसका नाम कसाय। करने वाले को दुख मिलता है, कसाय दूसरों को ऊपर आरोपित गुस्सा करने को दुख नहीं होता। सामने वाला अगर सोचे तुम चित्ता है तो चिल्लाओ, हमें कुछ लेना देना नहीं है, जितना करना है सो चिल्लाते रहो। किसको बंद हो रहा है? कर्म का बंद। सुनने वाले को कि सुनाने वाले को? सामने वाला सुन ही नहीं रहा है, कोई मतलब नहीं, मेरा है ही नहीं कुछ भी, तो उसको कर्म का बंध नहीं हो रहा है। कर्म का बंध उसको हो रहा है। इसलिए हम कर्म का बंध से बचें। इतना ही आज की बात को अपन समझें कि कसायों से बचने का प्रयास करने वाला वास्तविक रूप से सही सम्यक दृष्टि की भूमिका तैयार कर सकता है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत होंडो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।